रोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी पोम नंबर 4 चिल्ड्रन का अर्थापन किया था और उसको बहुत अच्छे से समझा था, जो कि लिखी थी H.W. लॉन्गफेलो ने। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक एट द चिल्ड्रन प्लेइंग? आंसर। क्वेश्चन समझे पहले कि कवि क्या होता है कि जब कवि बच्चों को खेलता हुआ देखता है। आंसर देखें बच्चों। When he sees them playing, his all questions, worries that disturb him disappear. जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसके जितने प्रश्न रहते हैं, जितनी चिंताएं रहती हैं, सब की सब जो उसको परेशान करके रखती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। Where do the windows open? खिड़कियां कहाँ खुलती हैं? जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया था। आंसर देखें। They open where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run. खिड़कियां वहां खुलती हैं जहां पर विचारों के स्वैले पक्षी गाना गाते हैं और सुबह के झरने बहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। What lies in the hearts of children? बच्चों के हृदय में क्या निवास करता है, क्या रहता है? आंसर देखें। In their hearts there are the birds and sunshine. कवि का मानना है कि बच्चे निश्चल होते हैं और उनके हृदय में पक्षियों जैसी चहचहाहट और सूरज की सुनहली धूप जैसी विकास निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet say that the children are better than all ballads? यहाँ पर कवि क्यों कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो सभी प्रकार के बैलाड्स यानी कथात्मक गीत, सभी प्रकार के कथात्मक गीतों से बहुत अच्छे होते हैं, सर्वोत्कृष्ट होते हैं। क्यों? आंसर देखें बच्चों। द पोएट सेज सो बिकॉज द बैलाड्स आर डेड थिंग्स व्हाइल द चिल्ड्रन आर लिविंग पोम्स। कवि का ऐसा मानना है कि जो कथात्मक गीत हैं, जो बैलाड्स हैं, वो सब कैसे हैं? निर्जीव हैं, उनमें जीवन नहीं है, जबकि जो बच्चे हैं वो जीती जागती गीत या जीती जागती कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई? कवि की जो समस्याएं रहती हैं वो कब खत्म होती हैं और कैसे? आंसर थोड़ा बड़ा है, लाइन बाय लाइन इसको आप लर्न करिए तो आपको याद हो जाएगा। आंसर देखें। His problems disappear when he hears children at play. उसकी जो समस्याएं हैं वो विलुप्त हो जाती हैं जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है। It is because, ऐसा इसलिए, children are pure hearted and carefree. बच्चे होते हैं वो विशुद्ध हृदय के होते हैं और निश्चिंत होते हैं। They love without any selfishness. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कवि कहता है कि उनका जो प्यार रहता है और जो प्यार किए जाते हैं, उन जो प्यार भी अगर वो बच्चे किसी को करते हैं तो उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन? कवि अपने हृदय को बच्चों के हृदय से कैसे कंपेयर या तुलना करता है? देखिए जरा आंसर। आंसर, देयर इज अ बिग कंट्रास्ट बिटवीन द हार्ट ऑफ द पोएट एंड दोज ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रतिलोमी अंतर है एक कवि के हृदय में और बच्चों के हृदय में। इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन, जॉय एंड होप। बच्चों के हृदय में चिड़ियों का चहचहाना, सूरज की सुनहली धूप रहती, अर्थात उनके मन में, उनके हृदय में आनंद और आशा निवास करती है। While in the heart of the poet there is the wind of autumn and the first fall of the snow means despair and worries. जबकि कवि के हृदय में कैसा रहता? पतझड़ की हवाएं और प्रथम गिरना बर्फ का, बर्फ जब पहली बार गिरती, फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो रहता है, अर्थात उनके यहाँ पे निराशा और चिंताएं रहती हैं। तो बच्चों का हृदय जहाँ आशा और आनंद से परिपूर्ण होता है, वहीं कवि का हृदय चिंताओं और
निराशा से परिपूर्ण रहता है। What has the gladness the children compared to? Do you agree with comparison? क्या बच्चों के आनंद को कंपेयर किया जा सकता है? क्या आप इस तुलनात्मकता से संतुष्ट हैं? आंसर देखें। ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। बच्चों की जो प्रसन्नता है उसको किससे कंपेयर करना चाहिए, किससे तुलना करना चाहिए, जो कि कवि ने की है। कवि ने कहा है ये बहुत ही मीठे सुरीले गीतों की तरह होती है। तो बच्चों का जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, वो किसी मीठे सुरीले गीत की तरह है। वी डू एग्री विद दिस कंपेरिजन। हाँ, मैं इस तुलना से सहमत हूँ, क्योंकि इससे अच्छी तुलना बच्चों के लिए कोई हो नहीं सकती। Question number 4. What does the poet want the children to whisper in his ears? कवि बच्चे जो उसके कानों में बुदबुदा के कहते हैं, वो क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है कवि? आंसर, the poet wants children to whisper in his ears what the birds and winds are singing. कवि चाहता है कि बच्चे इसके कानों में कुछ फुसफुसा के बुदबुदा के बोलें, जिससे उसको पता चले कि चिड़ियों जैसा आनंद और एक हवा, एक विंड के जैसे जो सरलता है, वो उसको गीतों के रूप में प्राप्त हो सके। थैंक यू बच्चों। मुझे आशा है कि आप इस पोयम चिल्ड्रन और उसके क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।